सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य, संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगास्थ। बहुछात्राः गतकक्षायां शास्त्री तृतीये खण्डे अनिवार्य प्रथम पत्रान्तर्गते संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते महाकाव्य क्षेत्रे बृहत्त्रयी विषयम् अधिकृत्य मया व्याख्यानं कृतं। तस्मिन् व्याख्याने गतदिवसे भवन्तः शिशुपालवध महाकाव्यस्य बृहत्त्रय्यां स्थानं विषये ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इदानीमहं नैषधीयचरित महाकाव्यम् अधिकृत्य चर्चां प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपको महाकाव्य के बृहत्त्रयी के अंतर्गत दो महाकाव्यों की चर्चा की जा चुकी है। प्रथम स्थान प्राप्त किरातार्जुनीयम और द्वितीय स्थान प्राप्त शिशुपालवध महाकाव्य की। आज इसके आगे नैषधीय चरित्र के बारे में, नैषध महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काल क्रमानुसार बृहत्त्रयी में तृतीय स्थान नैषधीय चरित्र महाकाव्य का है। संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की परंपरा में यह एक जाज्वल्यमान हीरक है, जिसकी प्रखर प्रभा के सामने पूर्ववर्ती प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय एवं शिशुपालवध प्रकाशहीन प्रतीत होने लगे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान इस के प्रणेता महाकवि श्रीहर्ष में कवित्व और पांडित्य का अपूर्व समन्वय पाया जाता है। इनकी ख्याति उच्च कोटि के दार्शनिक, साहित्यिक, वैयाकरण तथा लोकशास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में फैली हुई है। इनकी कविता संस्कृत साहित्य के श्रृंगार की वस्तु है। प्रस्तुत महाकाव्य के नायक राजा नल हैं और नायिका दमयंती। महाकाव्य के कथानक का स्रोत महाभारत है। इसके वन पर्व में नल की कथा विस्तार पूर्वक कही गई है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में भी नल दमयंती के उत्कट प्रेम का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मत्स्य और स्कंद पुराण भी नल कथा से परिचित है। इसके अतिरिक्त बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में भी नल कथा वर्णित है। श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य, जिसकी रचना लंबे लंबे 22 सर्गों में की गई है। समस्त महाकाव्य के श्लोकों की संख्या 2830 है। इसका विशालकाय महाकाव्य होते हुए भी संपूर्ण नल चरित्र अंकित नहीं है। निषद देश के अधिपति नल के पावन चरित्र का बड़ी ही उत्तम रीति से वर्णन प्रस्तुत महाकाव्य के प्रणयन का प्रयोजन है। महाकाव्य के आरंभ में नल का विशद वर्णन है। तत्पश्चात नल उपवन विहार के क्रम में पकड़े गए हंस को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं और वह हंस अकेले में दमयंती के समक्ष नल के सौंदर्य का वर्णन करता है। दमयंती के पूर्वानुराग का बड़ा ही प्रशस्त वर्णन है। भीम नरेश स्वयंवर की रचना करते हैं। देवों में इंद्र, वरुण, अग्नि और यम भी दमयंती के अलौकिक सौंदर्य वैभव पर मुग्ध हो जाते हैं। वे नल को ही तिरस्कारिणी विद्या के सहारे अपना दूत बनाकर दमयंती के महल में भेजते हैं। वे देवों के प्रति दमयंती के चित्र को आकृष्ट करने में असफल हो जाते हैं। दमयंती नल विषयक निश्चय से तनिक भी नहीं डिगती है। स्वयंवर रचा जाता है। वे चारों देव नल का ही रूप धारण करके उपस्थित हो जाते हैं। दमयंती पांचों नलों को देखकर घबरा जाती है। अंत में
सरस्वती की सहायता से वह असली नल को पहचानकर वरमाला पहना देती है। विवाह के उपरांत प्रथम रात्रि के रुचिर वर्णन से महाकाव्य की समाप्ति होती है। यह संस्कृत साहित्य का उत्कृष्टतम महाकाव्य है। तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि माघ अपने पूर्ववर्ती भारवी को दबाकर पंडित मंडली को अपने कीर्ति रूपी प्रकाश से पूर्ण आलोकित किया, लेकिन वे अपने पूर्ववर्ती महाकवि श्रीहर्ष के वैशिष्ट के अनुपात में पीछे पड़ गए। शब्दों का सुंदर विन्यास तथा भावों का समुचित सन्निवेश किस सहृदय के मन को नहीं हर लेता। श्रीहर्ष की पदशया इतनी सुंदर है कि समीक्षकों में ऊंचे स्वरों में आवाज उठाई, नैषधे पद लालित्यम। एक पद के हेर फेर से कविता कामनी के विकृत होने का भय लगा रहता है। श्रीहर्ष की सूझ भी असाधारण है। उन्होंने एकामत्य जतो नवार्थः घटना की जो प्रतिज्ञा की थी उसे सचमुच ही पूर्ण कर दिखलाया। कविवर ने जो अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत सितगुह कहा है वह वास्तव में ठीक ही है, उचित ही कहा है। श्रीहर्ष ने श्रृंगार रस के विप्रलंब और संयोग उभय पक्षों की अभिव्यंजना में बड़ी सहृदयता का प्रदर्शन किया है। विविध छंदों और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष यमक आदि अलंकारों से महाकवि ने अपनी भारती को इस प्रकार भूषित किया है कि उनकी भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। नैषधीय चरित्र में पंचनली प्रसिद्ध है, जहाँ श्रीहर्ष ने श्लेष के सहारे एक ही पद्य में पांचों नलों का वर्णन किया है। महाकवि की काव्य प्रतिभा अत्यंत ही विलक्षण है। इसी प्रतिभा के बल पर उन्होंने किसी भी भाव को अछूता नहीं छोड़ा है। शास्त्रों के अर्थ का सन्निवेश भी किया है, परंतु बड़े मार्मिक ढंग से। इसके अतिरिक्त माघ से कहीं अधिक ऊपर बढ़कर श्रीहर्ष ने अपने काव्य को न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, जैन और चार्वाक आदि दर्शनों के सिद्धांतों की स्थापना से उत्प्रोत किया। इस महाकाव्य का 17वां सर्ग दर्शन ग्रंथ का एक अंग ही प्रतीत होता है। कवि ने अपनी व्यंग्यमयी शैली में उलूक, गौतम आदि दार्शनिकों की खिल्ली उड़ाने और अद्वैत वेदांत की सत्ता स्थापित करने में अत्यंत ही सफलता प्राप्त की। नैषधीय चरित्र व्याकरण के गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धांतों के सम्यक सन्निवेश के कारण श्रीहर्ष के महावैयाकरणत्व का पूर्ण रूपेण परिचायक है। वेद, वेदांग, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, राजनीति आदि विषयों के तत्वों का भी कवि ने यथास्थान सांगोपांग वर्णन किया है। इस प्रकार महाकवि के समस्त ज्ञान विज्ञान का परिचायक यह महाकाव्य विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। नैषधं विद्वदौषधम, अर्थात नैषध महाकाव्य विद्वानों के लिए औषधि के समान। अतः उपर्युक्त गुणों के कारण रसिक पंडित मंडली नैषधीय चरित्र के सामने किरातार्जुनीयम और शिशुपाल को फीका प्रमाणित कर दिए हैं। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी, ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी में कालांतर में कालक्रमानुसार क्रमशः किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध महाकाव्यम और नैषध महाकाव्यम की परिगणना है, जिसकी चर्चा आपको व्याख्यान के माध्यम से किया गया। आशा है महाकाव्य के बृहत्त्रयी को छात्रगण अच्छी तरह से समझेंगे और याद रखेंगे कि महाकाव्य के बृहत्त्रयी में 3 किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध
महाकाव्यम और नैषद महाकाव्यम की परिगणना होती है और इन तीनों ग्रंथों को छात्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए और काव्य रस का, काव्य निपुणता का पान करते हुए, काव्यामृत का पान करते हुए अपने आप को स्वाध्यायशील, स्वाध्यायार्थी के रूप में प्रमाणित करना चाहिए। इन शब्दों के साथ बृहत्त्रयी के प्रसंग को मैं संपन्न कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।